ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 8 तक हमने पढ़ा था और सूत्र संख्या 8 में क्या विषय था कि यदि पूर्व पक्षी कहे जीवात्माएं प्रकृति के अंगी हैं और प्रकृति उनका अंग है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। ठीक है। और प्रकृति स्वयं जीवों के लिए जगत रचना नहीं कर सकती है। ये विषय हमारा मुख्य था। प्रकृति में स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लेंगे तो भी स्वयं जगत रचना वो नहीं कर सकती है। तो मुख्य विषय यही चल रहा है कि प्रकृति अपने आप जगत रचना हमारे लिए नहीं कर सकती है। ये विषय हमारा चल रहा है। तो अब सूत्र 9 चलेगा। अन्यथा अनुमितौ च ज्ञ शक्ति वियोगात्। अब उसी विषय को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न 9 लिखिए, इसका प्रश्न लिखिए। विपरीत अनुमान करने पर भी प्रकृति द्वारा स्वयं जगत रचना क्यों नहीं हो पाएगी? विपरीत अनुमान करने पर भी प्रकृति द्वारा स्वयं जगत रचना क्यों नहीं हो पाएगी? यह प्रश्न हुआ। तो देखो, जो मूल प्रकृति है वो कैसी है? सत्व रजतम की साम्यावस्था है। ठीक है। तो ये कहा है कि चलम च गुणवृत्तम, गुणों की वृत्तियाँ चलायमान हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि वो जिस क्रम से बनता है उससे उल्टे क्रम में जो विनाश होता है। तो ऐसा भी अनुमान कर लो कि प्रकृति अपने आप ये सब काम कर लेगी, स्वयं जगत रचना कर लेगी। जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है तो सृष्टि प्रलय भी होता है, अपने हो जाता है। ऐसा पूर्व पक्षी अगर कहे तो ये सब कहना ठीक नहीं है। तो उत्तर लिखिए सूत्र 9 का। विपरीत अनुमान करने पर भी प्रकृति में चेतना का अभाव होने से प्रकृति द्वारा स्वयं जगत रचना नहीं हो पाएगी। तो क्या कहा? विपरीत अनुमान करने पर भी प्रकृति में चेतना का अभाव होने से प्रकृति द्वारा स्वयं जगत रचना नहीं हो पाएगी। तो उसमें चेतना ही नहीं है प्रकृति में, तो वो सीधे कर्म में जाओ कि उल्टे कर्म में जाओ, वो जगत रचना नहीं कर सकती। उनको पता ही नहीं है, प्रकृति को पता ही नहीं है। ठीक है, कैसे सृष्टि निर्माण होगा, कैसे प्रलय होगा। तो
ये कह रहा है इसमें, यह शक्ति वियोगात, चेतन शक्ति उसमें नहीं होने से, तो जगत को बनाने की अथवा जगत को समेटने की, विपरीत अनुमान माने उल्टा चलना, बना दे फिर समेट ले, तो ये काम परमात्मा तो करता है, परमात्मा बनाता है और समेटता है जगत को, प्रकृति अपने आप नहीं करती है। माने निर्माण क्रिया भी और उससे विपरीत क्रिया भी, विनाश क्रिया भी, ये सब काम परमात्मा का है, प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती। अगला सूत्र 10, विप्रतिषेधाच्च असमंजसम। सूत्र 10 का प्रश्न लिखिए, अनिश्वरवाद क्यों अनुचित है? सूत्र 10, अनिश्वरवाद क्यों अनुचित है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सूत्र 9, विप्रतिषेधाच्च असमंजसम। उत्तर लिखे हिंदी में, सूत्रार्थ 10। हाँ, अनिश्वरवाद माने नास्तिकता, नास्तिकवाद। तो उत्तर लिखिए, नास्तिक व्यक्ति का विशेष निंदा पूर्वक नास्तिक व्यक्ति का विशेष निंदा पूर्वक खंडन किया गया होने से नास्तिक व्यक्ति का विशेष निंदापूर्वक खंडन किया गया होने से पूर्व पक्ष अयुक्त है, अर्थात अनिश्वरवाद अनुचित है, अर्थात अनिश्वरवाद अनुचित है। ठीक है, क्या अनिश्वर, हाँ, पूर्व पक्ष अयुक्त है अर्थात अनिश्वरवाद अनुचित है। ये पूर्व पक्ष है ना, अनिश्वरवाद क्या है? पूर्व पक्ष है, तो वो अनिश्वरवाद अनुचित है। फिर से बोल दूं, नास्तिक व्यक्ति का विशेष निंदा पूर्वक खंडन किया गया होने से पूर्व पक्ष अयुक्त है बराबर अनिश्वरवाद अनुचित है। ठीक है ना जी, ये हो गया सूत्र 10। अब सूत्र 11 देखिए, प्रश्न लिखिए सूत्र 11। सूत्र क्या है इसका? 11 का, महद दीर्घवत व ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ये सूत्र 11 हुआ। अब इसका प्रश्न लिखना होगा। लिखिए प्रश्न 11 लिखिए, द्विअणुक और परमाणुओं से, हाँ, द्विअणुक और परमाणु से बड़े बड़े परिमाण वाले, द्विअणुक और परमाणु से या परमाणुओं से भी कर सकते हैं, बड़े बड़े परिमाण वाले हाँ, बड़े बड़े परिमाण वाले सूर्य, पृथ्वी आदि जगत की रचना मानी जावे तो, फिर बोल दूं, द्विअणुक और परमाणु या परमाणुओं से बड़े बड़े परिमाण वाले सूर्य, पृथ्वी आदि जगत की रचना मानी जाए तो वह भी अयुक्त है, क्यों?
तो उत्तर लिखिए। प्रश्न हो गया ना। अब इसको ही दोहराना है, जो लिखे थे प्रश्न में इसको दोहरा दीजिए। वह भी अयुक्त है तब प्रश्न को दोहरा दीजिए। क्यों हटा करके पूरा दोहरा दिए कि द्वि अणुक और परमाणुओं से बड़े बड़े परिमाण वाले सूर्य, पृथ्वी आदि जगत की रचना मानी जाए तो वह भी अयुक्त है। क्योंकि जो प्रश्न में क्यों था उसको क्यों के कर दीजिए। क्योंकि उनके चेतना रहित होने से, किनके, ये बड़े बड़े सूर्य, पृथ्वी आदि पिंडों के, द्वि अणुक हो चाहे एक अणुक हो चाहे चतुष अणुक हो चाहे कोई परमाणु हो, चाहे बड़े बड़े परिमाण वाला सूर्य चंद्र हो, ठीक है, ये अपने आप मिल के जगत रचना नहीं कर सकते हैं। क्यों? उनमें चेतना नहीं है। तो मुख्य बात है उनमें चेतना नहीं होने से ये सब मिल के भी बड़े बड़े सूर्य चंद्र भी जगत रचना नहीं कर सकते हैं। ये हो गया सूत्र 11। अब सूत्र 12 अंतिम आज का। उभयथापि न कर्मात्तः तद्भावः। प्रश्न लिखिए पहले इसका। बिना चेतन के जगत रचना, बिना चेतन के जगत रचना क्यों नहीं हो पाएगी? बिना चेतन के जगत रचना क्यों नहीं हो पाएगी? ये प्रश्न हुआ जी। तो देखो विषय हमारा यही चल रहा है कि चेतन के बिना अपने आप जगत निर्माण नहीं हो सकता है। प्रकृति अपने आप जगत निर्माण नहीं कर सकती और चेतन के बिना संभव ही नहीं है। तो क्यों, यही आ रहा है प्रश्न कि बिना चेतन के जगत रचना क्यों नहीं हो पाएगी? तो उत्तर लिखो 12 का। बिना चेतन के, लिखिए, बिना चेतन के अभिघात और प्रयत्न से, बिना चेतन के अभिघात माने टक्कर या प्रेरणा, अभिघात माने लिख सकते हो ब्रैकेट में, अभिघात माने टक्कर या प्रेरणा। तो बिना चेतन के अभिघात और प्रयत्न से परमाणुओं में प्रथम कर्म उत्पन्न नहीं होगा। प्रथम कर्म उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कर्म का अभाव होने से, इसलिए कर्म का अभाव होने से जगत रचना नहीं हो पाएगी। जगत रचना नहीं हो पाएगी। दोहरा दूंगा। बिना चेतन के अभिघात, अभिघात माने टक्कर या प्रेरणा, और प्रयत्न से परमाणुओं में प्रथम कर्म उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कर्म का अभाव होने से, अब इसमें थोड़ा जोड़ सकते हैं, इसलिए कर्म का अभाव होने से परमाणुओं से जगत की रचना नहीं हो पाएगी। ये थोड़ा जोड़ सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। पहले नहीं लिखा है तब जोड़ दीजिए तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वह तो उसमें आ ही गया, लेकिन ये स्पष्ट और करने के लिए, जगत रचना तो परमाणु से होती है, लेकिन यहाँ पर और जोड़ दो कि परमाणुओं से जगत रचना नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, हो गया इतना। हाँ, तो देखो सार ये निकला आज के पाठ का कि पहले परम पिता परमात्मा प्रेरणा करता है, दुखा लिया अभिघात। अभिघात माने परमात्मा टक्कर मारता है। टक्कर कैसे? टक्कर प्रेरणा करता है। परमात्मा ऐसे हाथ से धक्का मारेगा नहीं,
तो प्रेरणा करता है, उसकी प्रेरणा से फिर उनमें आपस में परमाणुओं में टक्कर शुरू होता है, गति शुरू होती है, चलना फिरना, हलचल शुरू होता है। हाँ, तो परमात्मा अपना काम इस प्रकार करता है बिना हाथ पैर के। तो जब वो प्रयत्न करता है, उसका संकल्प से प्रयत्न चलता है, हाथ पैर से प्रयत्न वो नहीं करता। तो जब इस प्रकार प्रयत्न करता है तो परमाणु में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है। अगर वो प्रेरणा नहीं करे, अभिघात नहीं करे, तो कर्म का अभाव हो जाएगा, फिर परमाणु पड़े रहेंगे ऐसे ही, उनसे जगत निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। तो इसके मूल में परमात्मा है। तो आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, नहीं मानते इसको कि कोई परमात्मा संसार बनाने वाला नहीं, अपने आप जगत बना, ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं ना भाई, अपने आप। वो बिग बैंग थ्योरी है, ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, ऐसे जगत का निर्माण हुआ। डार्विनवाद का विकासवाद मानते हैं, डार्विन का, ये धीरे धीरे विकसित होते होते सब बड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे उनकी मान्यता गलत है। बिना परमात्मा के जगत निर्माण नहीं हो सकता है। ये आज के पाठ का सार हुआ। तो 4 सूत्र हो गए, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आज के पाठ को विराम। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।